आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मल द्वार से खून जाने की शिकायत के बारे में। जब भी मल द्वार से खून आता है तो मरीज़ बहुत घबरा जाता है, डर जाता है। खून चाहे थोड़ा भी हो पर वह खून को देख करके उसके मन में बहुत ज़्यादा एक डर, एक भय हो जाता है और सबसे पहले उसके मन में जो शब्द आता है वह पाइल्स का आता है। पर और भी वजह होती हैं जिनमें खून मरीज़ को आता है। सबसे पहले बात करते हैं पाइल्स की। अगर पाइल्स वाले रोगी को अगर खून अगर आ रहा है, फर्स्ट डिग्री इंटरनल हेमोरॉइड्स अगर हैं और उसमें से खून अगर आ रहा है तो मरीज़ को दर्द नहीं होगा। मल त्याग करते समय, मल त्याग करने के बाद बूंद बूंद करके खून आ सकता है। किसी को लगेगा कि जब मल त्याग हो गया है उसके बाद फ्लश के अंदर जो है वह खून टपक रहा है या कुछ ड्रॉप्स भी खून की आ सकती है। कम ज़्यादा सबको अलग अलग कंडीशन रहती है। अगर मांस ऐसा है कि वह मांस बाहर निकलता है, उसके साथ खून आता है तो मांस भी महसूस देगा और मांस अपने आप अंदर चला जाता है। अगर स्थिति और ज़्यादा गंभीर है तो जो मांस है उसको हाथ से अंदर भी करना पड़ता है और जो मांस है वह बाहर आता है और उसमें पिचकारी की तरह उसको लगेगा कि जैसे कि पिचकारी होती है, धार की तरह बन के भी खून मरीज़ को आता है अगर हेमोरॉइड्स उनको बाहर आते हैं और हेमोरॉइड्स में कोई पंक्चर हो गया है। दूसरा हम बात करते हैं फिशर की। फिशर वाले रोगी को भी लाल रंग का खून आता है। इसमें और बवासीर के रोगी में फ़र्क होता है थोड़ा। फिशर वाले रोगी में मरीज़ को मल त्याग करते समय दर्द होता है। बवासीर वाले रोगी को मल त्याग करते समय दर्द नहीं होता। फिशर वाले रोगी को मल त्याग करते समय दर्द होता है। जब स्टूल पास आउट होता है तो स्टूल में खून लग करके आता है, ब्लड उसमें लगा हुआ, ब्लड क्लॉट लगा हुआ आएगा। उसमें कई बार स्टूल में लाइन लग के आएगा या स्टूल में देखेगा तो कि स्टूल में ब्लड लगा हुआ है और कई केसेस में उसके बाद भी ब्लड टपकता है, फिशर वाले केसेस में भी। तो सिम्टम बहुत मिले जुले से हैं बवासीर के और फिशर के। तीसरा जो खून आता है कोलाइटिस में आता है। कोलाइटिस में अगर खून आ रहा है तो वह है लाल रंग का नहीं होगा, वह ब्लैकिश कलर में होगा या कुछ क्लॉट टाइप का निकलेगा, जैसे जमा हुआ खून होता है उस तरह से निकलेगा। कैंसर में भी खून आता है। कैंसर में कई केसेस में आपको मरीज़ को लगता है कि कुछ ग्रोथ है लैट्रिन के रास्ते, लैट्रिन जो है वह फंसती है, अंदर फंसती है, अंदर कोई चीज़ है ऐसी जो मल को बाहर निकलने से रोक रही है। अगर वह मल द्वार से ऊपर की तरफ कुछ कैंसरस ग्रोथ अगर बनी हुई है, अगर उससे ऊपर बनी है तो मरीज़ को वो भी पता नहीं होगा। पर जो कैंसरस ग्रोथ होती है वह मल को अवरोध करती है, मल के निकलने में अवरोध पैदा करती है। तो उसमें जो ब्लड आता है उसमें जो है रेडिश भी आ सकता है और क्लॉट भी आ सकता है। अगर वह जो ग्रोथ है मल द्वार से या रेक्टम से ऊपर की तरफ है तो उसमें ब्लैकिश कलर का ब्लड भी आ सकता है। तो ये फ्रेंड्स खून जाने की शिकायत जो है वह कई बीमारियों का संकेत देती है कि क्या है। ज़्यादातर केसेस में पेशेंट जो है फिशर और पाइल्स के रोगी होते हैं जिनको खून की शिकायत होती है। तो अगर आपको मल द्वार से खून जाने की शिकायत है तो आप एक बार मल द्वार की जांच ज़रूर करवाएं, जिससे कि यह पता हो सके कि मल त्याग करते समय जो खून आ रहा है वह किस बीमारी को संकेत करता है, किस बीमारी की वजह से वह खून आ रहा है और उस खून को रोका जाए। बिना चेक करवाए आप यह पता नहीं लगा सकते हैं कि खून आने की वजह क्या है। तो फ्रेंड्स, मल द्वार की जांच हमेशा मल द्वार के जो डॉक्टर हैं, जो क्षार सूत्रा चिकित्सक जो होते हैं, BAMS क्षार सूत्रा स्पेशलिस्ट से ही हमेशा मल द्वार के रोग की जांच करवाएं।